1 2 3 रोलिंग। देश आजादी का अनमोल महोत्सव बना रहा है। विश्व के अंदर पहली बार हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के वो 75 ऐसे काम जिनसे कामों से देश के साथ साथ विश्व के अंदर हमारे देश का डंका बजा है। पहली बार हम लोग ऐसे व्यंग चित्रों के द्वारा शुभ संदेश लेके एक मैगजीन लेके आ रहे हैं मोदी राज में हार्दिक। हमने करीबन 15 कार्टूनों का इनॉग्रेशन कर दिया। आज हम 16वां कार्टून का व्यंग चित्र का विमोचन करने जा रहे हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि देश के युवा उद्योगपति भाई श्री मौलिक शाह जो आज हमारे साथ मौजूद है, जिनकी बी वेल्दी एक ऐसी कंपनी है, इंश्योरेंस के अंदर इन्होंने एक नई क्रांति लाई है। वो लैंड में सबसे ज्यादा फाइनेंस करते हैं और जितना लोगों को फायदा हो ऐसी उच्च भावनाओं के साथ आज ये निकले हैं। इनकी कंपनी बहुत बहुत आगे बढ़े और भाई मौलिक शाह का मैं स्टार रिपोर्ट की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले रश्मि बहन से विनती करूंगा उनको बुके से सम्मानित करें। थैंक यू रश्मि। इधर देखिए, यहाँ भैया सदा तिरंगो झंडो। भाई आशुतोष से विनती है मौलिक भाई को तिरंगा दुपट्टा से सम्मानित करें। इधर देखिए सर, यहाँ पे सर, यहाँ देखना। श्रद्धा रायबन से विनती है कृपया उनको स्टार रिपोर्ट मैगजीन देके सम्मानित करें। ये वही मैगजीन है जिसमें मौलिक भाई का भी आर्टिकल है। वाह, वेरी गुड। श्रद्धा पीछे करके भी ले भाई। श्रद्धा अभी सर यहाँ पे देखिए ना, आपका फेस उधर जाएगा। यहाँ पे देखिए, और अब वो व्यंग चित्र का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं हम, जिनकी एक मैगजीन थोड़े टाइम के अंदर बाहर आएगी। अभी को यहाँ पे, अभी को यहाँ पे दोनों यहाँ पे होगा, फोटो में निकलो एक ही। अब मौलिक भाई से विनती है कृपया व्यंग चित्र के बारे में अपनी राय प्रकट करें। मैं मोदी जी से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ और जब हार्दिक जी ने मुझे बताया कि वो एक अनोखा व्यंग चित्र के साथ मोदी जी के 75 अलग अलग कामों को लेके आ रहे हैं और एक नया मैगजीन बना रहे हैं, तो मुझे ये जो विचार था वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा नया लगा। और मुझे लगा कि मोदी जी जो हमारे देश के अब तक के सबसे सफल प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी के बारे में नहीं लेकिन लोगों के बारे में सोचा है, मुझे ज़रूर ऐसा लगा कि ऐसे काम में मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि मैं हार्दिक जी के साथ खड़ा रहूं। और उन्होंने जब मुझे ये बारे में बताया तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे समाज को एक नई दृष्टि देगी, समाज को एक नया दायरा दे सकती है। और ये जितनी चीज़ें जितनी ज़्यादा लोगों को मालूम हो वही हम एक कर्तव्य होता है एक पत्रकार का। तो आई थिंक हार्दिक जी इज़ डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब एंड हम सबकी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हमारा भगवान का उनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आज वो 16 चित्रों का 16वां व्यंग्य चित्र का आज इनोग्रेशन कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी 75 व्यंग्य चित्रों का अभी इनोग्रेशन हो जाए और ये काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सर, ये जो अभी इलेक्शन हुआ, जो बीजेपी की जीत हुई है, इसके बारे में क्या कहें? तो लगा अरुण एक मेरे सब ले लो। बूम लगा। हाँ, बूम ले लो ना। बूम ले लो।
बूम के साथ बिठाना पड़ेगा। पहले ये कर लेते हैं विजुअल। अरुण ले बूम। हाँ ले। विमोचन इसके बारे में कुछ बताइए। देश आज़ादी का अनमोल अमृत महोत्सव मना रहा है और हम लोग भाग्यशाली हम इसका हिस्सा है। हमने सोचा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो जिनके नेतृत्व में हम अमृत महोत्सव मना रहे, तो हम क्यों उनके ऐसे 75 कार्यों को व्यंग्य चित्र के रूप में विश्व के अंदर पहली बार हम लोग लेके जा रहे कि व्यंग्य चित्र द्वारा भी एक शुभ संदेश दिया जाता है। तो मोदी राज्य में हार्दिक करके एक 75 कार्यों की एक मैगजीन हम जल्द से जल्द लेके आपके सामने आएंगे। सर ये मैगजीन किस तरीके से अलग होगा बाकी मैगजीन से? इस मैगजीन स्पेशल मोदी जी ने जितने 75 कार्य जो किए, हालांकि मोदी जी रोज एक नया अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसे 75 कार्य हम लेके जा रहे हैं जिनसे विश्व के अंदर भारत देश का डंका बजाए। हमने करीबन 15-14 इनोग्रेशन किए, तो सबने यही बोला कि वर्ल्ड के अंदर हमारे भारत देश की एक पहचान अलग बनी है। तो ये मैगजीन भी एक अलग तरीके से होगा। व्यंग्य चित्र के माध्यम से सर आप काफी मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्यंग्य चित्र कितना मायने रखता है लोगों को, क्योंकि चित्र के द्वारा बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जाती है। देखो, स्मिता सालस्कर जी ने कहा था एक व्यंग्य चित्र मतलब एक बुक के बराबर होता है, तो इसका तो महत्व अपन जितना चाहो इतना कर सकते हो, और एक व्यंग्य चित्र के द्वारा हम लोग बहुत कुछ मैसेज दुनिया को अंदर दे सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि आपने आर के लक्ष्मण जी का नाम सुना ही होगा। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जितने भी व्यंग्य चित्र बनाए उसकी वजह से उन्होंने बहुत ही पॉलिटिकल मैसेजेस व्यंग्य चित्र के माध्यम से देने की कोशिश की है। तो ये मेरे तरीके से ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि व्यंग्य चित्र एक बोलने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आदमी गलत तरीके से समझते। व्यंग्य चित्र में आदमी जो समझता है वो अपनी सोच और समझ के हिसाब से उसको क्या करता है, परसेप्शनली एक्सेप्ट करता है। और ये एक मेरी तरह से बहुत नायाब तरीका है किसी को ये समझाने का कि हम उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। और एक चीज़ की अभी तक जैसे कि कुछ अखबारों में मैगजीनों जो व्यंग्य चित्र लोग देखते आ रहे हैं, तो दिमाग में ये बना कि कार्टून मतलब उसके तरफ से कोई जोक किया जाता है, किसी के ऊपर कटाक्ष किया जाता है, लेकिन पहली बार उसे एक सकारात्मक मैसेज दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली। मैं इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि कल ही मैंने अपना ट्विटर का कैंपेन शुरू किया है। मेरा ट्विटर का हैंडल है मौलिक शाह 1009, आप सब सब्सक्राइब कर सकते हो। जिसके अंदर मैंने ये डिसाइड किया कि कल से लेके आने वाले इलेक्शन 2024 तक मोदी जी के जितने भी अच्छे काम हैं मैं अपने वो ट्विटर हैंडल पे शेयर करूँगा, और वो एवरी डे में डालूंगा, जिसकी वजह से मोदी जी के सही काम 2014 में जो उन्होंने शुरू किया और 2023 तक उसकी रूपरेखा और वो कहाँ तक पहुँचे। क्योंकि कई बार क्या होता है, काम शुरू हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि इन्होंने इतने रिबन काट लिए, लेकिन वो काम कहाँ तक वो लेके गए उसकी भी रूपरेखा हमको जानना जरूरी है। तो वो चीज़ मैं अपने ट्विटर के हैंडल के माध्यम से मैं लोगों को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा यही सपना है कि मोदी जी तीसरी बार 400 सीट के से ज़्यादा लेके वापस भारत देश का नेतृत्व करे, और हम सब उनके साथ हैं। और आज जो आपने कार्टून इनोवेशन किया है आयुष्मान भारत योजना के संबंध में है, और अभी तक जैसे ये होता है कि गंभीर बीमारी के इलाज के लिए बहुत से लोग भटकते रहते थे, उनको कहीं इलाज नहीं मिलता था पैसे के अभाव में। तो ये जो ये है आयुष्मान भारत योजना की इंश्योरेंस, और आपका भी जहाँ तक हमने सर्च किया कि इंश्योरेंस मेरा इंश्योरेंस का ही काम है। मैं इसके बारे में ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज तक मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं 4000 से ज़्यादा फैमिलीज़ की सेवा कर चुका हूँ इंश्योरेंस के माध्यम से। और मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लोगों को उसके बारे में जानकारी होती है, लेकिन वो लोग उसको निगलेक्टेड सेक्टर की तरह फील करते हैं। उनको लगता है कि ये हो ना हो मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के दिन में जब एक बंदा हॉस्पिटलाइज होता है तो उसके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि उसको कई बार अपना घर बार बेच के भी वो पैसे का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत योजना शुरू की, तो उन्होंने प्रति परिवार 5 लाख रुपए का निःशुल्क इंश्योरेंस बीमा लोगों को देने की कोशिश की है। और अभी कई सारे राज्यों में तो उसकी सीमाएं बढ़ा के 10 लाख और 20 लाख तक भी की गई है। जैसे गुजरात ऐसा राज्य है जो समृद्ध राज्य माना जाता है, उसके अंदर उन्होंने उसकी सीमा बढ़ाने की भी कोशिश की। तो ये बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट स्कीम उन्होंने जो चालू की। ये स्कीम जब ओबामा जी ने चालू की 2008 में, तो उनको उधर लॉसेस हुए, लेकिन आज बहुत सारे राज्य अपने तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं और वो प्रॉफिटेबल भी चल रहे हैं। तो हमारा देश में ये जो कार्य हो रहा है वो नीचे के तबके के लोगों, जिनकी इनकम लोअर इनकम ग्रुप वाले और जो मिडिल इनकम, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम मोदी जी ने करने की कोशिश की। और हम सब ऐसे कामों की वजह से मोदी जी के प्यार में हैं और हमेशा रहेंगे। हम चाहते हैं कि जब तक मोदी जी जिए तब तक वही देश का नेतृत्व करे, और इसके लिए मैं हार्दिक जी जैसे लोगों को बार बार बोलूँ कि उन्होंने जो प्रेरणा देने की कोशिश की है वो प्रेरणा आगे आगे करते रहो। 75 नहीं, वो शायद मोदी जी के ऐसे काम भी आगे जाके प्रकाशित करे कि हार्दिक जी का नाम देश और दुनिया में खाली मोदी जी के चहीते
जर्नलिस्ट के नाम पे क्या हो प्रसारित हो। आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज ये इनॉग्रेशन जो हो रहा है और आज आप सुप्रीम कोर्ट ने 370 को परमानेंटली कर दिया है। तो आज विश्व गुरु के ऊपर अपन चाह रहे हैं कि देश अपना हो रहा है और मोदी जी का ये कार्टून जो हार्दिक भाई मोदी राज में हार्दिक कर रहे हैं, तो 75वां कार्टून मोदी जी के हाथ से इनॉग्रेशन हो, उसके लिए आपके 2 शब्द। मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर मोदी जी को जब कभी भी मालूम पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी उनको मालूम पड़े, क्योंकि हार्दिक जी को तो बहुत सारे लोगों के टच में है, तो मेरा हार्दिक जी को यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी मोदी जी को ये कार्य के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि जैसे उनको ये जानकारी मिलेगी, मैं आपको बोलता हूँ 24 घंटे के अंदर आपको न्योता आ जाएगा कि आप प्लीज़ दिल्ली दरबार में हाजिर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मौलिक भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। सब लोग यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी परमानेंट प्रधानमंत्री हो। आज मौलिक भाई ने भी ये बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद मौलिक भाई आपका। मुझे इधर बुला के मेरे को सम्मानित करने के लिए, हालांकि मैं उसके लायक हूँ कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन उसके लिए मैं समस्त हार्दिक भाई के ऑफिस के स्टार रिपोर्ट के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपका आने वाला साल बहुत ही अच्छा रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलो, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि ये सीरीज़ जो हमने शुरू की है वो एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही नया प्रोग्राम हार्दिक जी ने शुरू किया है। हार्दिक जी ने इसके बारे में मुझे पहले बताया था, लेकिन जब मुझे उन्होंने पहला व्यंग्य चित्र जब उन्होंने प्रसारित किया और जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा ये बहुत ही यूनिक कार्य है, जिसकी वजह से 2024 में जब मोदी जी एक नया मोदी 3 बनाएंगे, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मैं बोल सकता हूँ कि उनके लिए भी एक बहुत मनोबल बढ़ाने वाला ये चीज़ हार्दिक जी करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है मीडिया को लेकर, मेरा ये मानना है कि आज मोदी जी इतने सशक्त जो हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया और लोगों तक उनकी बात पहुँचाना। हार्दिक जी भी वही काम वही तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ मोदी जी नहीं खुद पहुँच सकते, वहाँ पे हार्दिक जी उनको पहुँचाने का बहुत बड़ा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं स्टार रिपोर्ट मैगज़ीन के बारे में पिछले 6-7 साल से जानता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे उनकी आवृत्ति हर महीने आती है। हार्दिक जी मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हर महीने उनकी आवृत्ति मेरे घर पे वो भेज रहे थे। तो जिस तरह से उनके विचारों के बारे में मैंने पढ़ा, वो हर तरीके से एक युवा इंसान हो या तो कोई ऐसा इंसान हो जिन्होंने कोई ना कोई कार्यक्षेत्र में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया हो, तो वो बहुत ही बेबाकी से उस चीज़ को रखते हैं। और उनका जिस तरह से नरेशन का तरीका है, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो मैंने मेरे पापा को बोला एक बार मैं उनको मिलना चाहूँगा, और क्योंकि मेरी भी राय थोड़ी बहुत उनके जैसे, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत ऐसे कर्मठ और कम लोग होते हैं जो लोग अपना विचार आज के ज़माने में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से रख सकते हैं। हार्दिक जी उसमें, तो मैं उनको मिलकर बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ था और उसी तरीके से मैं आज उनके साथ जुड़ा हूँ। ये मोदी राज में हार्दिक, ये व्यंग्य चित्र की जो सीरीज है वो 75 कार्टून टोटल बनने वाले हैं। तो आप इसके लिए हार्दिक भाई को क्या शुभेच्छा दे रहे कि ये कार्टून क्या इनॉग्रेशन हमको मोदी जी के हाथ से होना है, तो इस बारे में आपके विचार भी दीजिए कि हम इसमें सफल हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि जब मोदी जी को ये चीज़ मालूम पड़ेगी कि कोई ऐसा इंसान जो अपनी ख्याति के लिए नहीं, लेकिन उनके किए हुए कामों को लोगों की तरफ रखने के लिए एक ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है जो जिसकी वजह से मोदी जी की जो अच्छी चीज़ है वो लोगों तक जाए। तो मुझे डेफिनेटली, मैं जितना मोदी जी को जान चुका हूँ, या तो जो भी उनकी प्रतिभा के बारे में मैंने सुना है, मुझे जरूर मैं आश्वस्त हूँ कि हार्दिक जी को जरूर वो बुलाएंगे। और हार्दिक जी बहुत ही जल्दी राजपथ में जाके मोदी जी के हाथों में वो इनॉग्रेशन उनके हाथों ही करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो वेंचर है गिव फर्स्ट, मैंने पढ़ा, चुके आर्टिकल डिजाइन हमने किया था इसका, तो गिव फर्स्ट के बारे में जो विचार हैं विजिबिलिटी का। सर एक मिनट, आशुतोष जी 1 सेकंड, फटाफट कर लो, फटाफट। अच्छा, करो।